हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा, मेरे श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को घर लाने से पहले हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो किन नियमों के तहत लड्डू गोपाल जी को घर में लाते थे, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें बेहद ज़रूरी होता है उनका पालन करना लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाने से पहले। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी और वीडियो आपको पसंद आए मेरा तो आप जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आप कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं समय को बिल्कुल न गवाते हुए। तो मैं आपको 4 ऐसे बड़े नियम बताती हूँ। जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाते हैं तो उन नियमों का हमें पालन विशेष रूप से करना चाहिए, तभी हमें लड्डू गोपाल जी की कृपा जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी जो है भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप हैं जिनकी सेवा जो है बालक के रूप में की जाती है, क्योंकि वो छोटे से बच्चे के समान है। तो उनकी सेवा वैसे तो बहुत सरल भी होती है। वो इस स्वरूप में इसीलिए आए कि उनकी सेवा कोई भी कर सके और किसी भी प्रकार से कर सके, किसी बंधन में ना रहकर। लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए उनको अपने घर लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देती हूँ। वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा देखिए मैं कहती हूँ अपने वीडियो में कि आधी अधूरी जानकारी हमें आधा अधूरा लाभ ही देती है। तो सबसे पहली बात कि हमें लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है, विग्रह होता है, वो कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से लेना शुभ माना जाता है, जो हमारे घर में आके सुख समृद्धि बढ़ाता है, फलदायी होता है। तो सबसे पहले जो बात ये वाली आती है कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खरीदने के लिए तो आप कहीं से भी जो है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति कहीं से भी किसी भी मार्केट दुकान से आप ना लेकर, अगर आप ला सकते हैं तो श्रीधाम वृंदावन से ही लाइए। क्योंकि देखिए, श्रीधाम वृंदावन में जो है कण कण में श्री कृष्ण का वास है, श्री हरि का वास है। तो वहाँ की मिट्टी या रज में भी, वहाँ की मिट्टी और रज को भी लाके जो है श्री कृष्ण के भक्त अपने घर में रखते हैं, उसे माथे से लगाते हैं जब भी वो वृंदावन जाते हैं। तो अगर आप विग्रह लाते हैं तो क्या ही वहाँ की बात होगी। देखिए, ऐसी जगहों की जो होती है वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी जो होती है वो हर चीज़ में होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो श्रीधाम वृंदावन से लाइए। यदि आप लाने में असमर्थ हैं तो यदि आपके घर के पास से कोई जा रहा हो दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। यदि आप नहीं ला सकते श्रीधाम वृंदावन से, तो दूसरा कार्य आप ये कर सकते हैं कि आप जो है किसी भी अपने घर के आसपास जो तीर्थ स्थान हो वहाँ से जो है लड्डू गोपाल जी की जो है विग्रह वो लेकर आए। देखिए, हमारे बुजुर्ग जो थे, बड़े बुजुर्ग हमारे पुराने ज़माने में हुआ करते थे, वो भी किसी जब तीर्थ स्थानों में दर्शन करने जाते थे, तीर्थ करने जाते थे, तो वहाँ से पूजा पाठ की कोई ना कोई चीज़, देखिए जिस भी तीर्थ पे जाते थे वहाँ का फ़ोटो विग्रह लाया करते थे, लोटा वहाँ से, घंटी वहाँ से, शंख वहाँ से। ये चीज़ें जो है, कहा जाता है तीर्थ से लाई हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है और बेहद ही शुभ मानी जाती है। तो आप भी यदि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति किसी तीर्थ से लाएं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके घर के पास कोई भी तीर्थ हो वहाँ से आप ला सकते हैं। आप जो है, अगर आपके शहर में कोई बड़ा मंदिर है जहाँ पर ऐसे विग्रह मिलते हैं तो आप वहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन, वाइब्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है उसमें, और ऐसी चीज़ें वहाँ से लानी चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी कि कहाँ से आपको लानी है। दूसरी चीज़, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं तो आप उनके साथ एक रिश्ता बनाइए कि आप किस रिश्ते, किस भाव के साथ उन्हें अपने घर में ला रहे हैं। आप उन्हें अपना पुत्र बना के ला रहे हैं, अपना दोस्त बना के ला रहे हैं, अपना भाई बना के ला रहे हैं, तो आपका भाव उनके साथ वही होना चाहिए। ज़रूर लाएँ तो अपना सबसे पहले उनके साथ एक रिश्ता जोड़ें और उनको किसी रिश्ते के साथ अपने साथ बांध लें। तीसरी चीज़ जो है कि लड्डू गोपाल जी को जब आप अपने घर में लाएंगे तो आप अपने मन से ये भाव निकाल दीजिए कि ये आपका घर है। उस दिन से, जिस दिन से लड्डू गोपाल जी आपके घर में आकर विस्थापित होते हैं, बैठते हैं, उस दिन से वो घर उनका हो जाता है। और आप जब भी संबोधित करें तो आप ये कहें कि हम श्री हरि के घर में रहते हैं, लड्डू गोपाल जी के घर में रहते हैं, ना कि वो आपके घर में आए हैं। यदि आप ये बातें नहीं जानते हैं और आपको अभी भी पता चलती हैं तो आप इन चीज़ों का पालन करना शुरू कीजिए, अपने मित्रगण में इसको शेयर कीजिए। अगली चीज़ जो है सबसे ज़रूरी, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाएं तो उनका एक नाम ज़रूर रखें और उसी नाम से उन्हें संबोधित करें। जैसे कि हम अपने घर में अपने बच्चों को, हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई भी, तो सबका एक नाम होता है। इस धरती पे रहने वाले मनुष्यों तक का एक नाम है।
तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाइए तो उनको एक नाम दीजिए, उसी नाम से उन्हें पुकारिए, तो आप देखेंगे आपकी भक्ति और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर जो है कितनी बरसेगी। आप उनके साथ भक्ति में बंधते ही जाएंगे और वो आपके साथ में। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जो आप इसका नियम का पालन ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ जो है वो मिलती रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।